जो लोग ज़मीन खरीद रहे हैं या ज़मीन बेच रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्या-क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, जिससे आप कभी धोखा ना खाएँ। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति की जो ज़मीन बेच रहा है। तो बेचने वाले को सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए या सावधानी रखनी चाहिए, वो पेमेंट को लेकर है। अगर कोई बेचने वाला व्यक्ति जो है, अगर खरीदने वाले व्यक्ति से चेक के माध्यम से पैसा लेता है, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि जो चेक वो दे रहा है और वो चेक उस रजिस्ट्री में उसको ज़रूर अंकित करा लेना चाहिए। यानी कि अगर आप चेक से पेमेंट ले रहे हैं, तो आपको बहुत सावधानी रखनी है। जो चेक वो दे रहा है, उसी चेक को आप रजिस्ट्री में ज़रूर अंकित करा लीजिए। यानी कि जो पेमेंट वाला कॉलम होता है कि बेचने वाले ने आपको जो चेक दिया है, उसको उसमें दर्ज करा लीजिए। चेक का नंबर ज़रूर दर्ज करा लीजिए। वही चेक होनी चाहिए जो चेक आपको वो दे रहा है, उसका नंबर दर्ज करा लीजिए और बैंक का नाम दर्ज करा लीजिए और जारी तिथि ये भी हो सके तो ये भी दर्ज करा लीजिए और कितना पेमेंट उस चेक से हो रहा है, ये दर्ज करा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि कभी-कभी ऐसा देखने को मिलता है कि चेक बाउंस हो जाता है या फिर चेक वो गड़बड़ होता है, उसके खाते में पैसा नहीं होता है या फिर और भी कोई दिक्कत होती है, साइन मिसमैच हो जाते हैं। तो आप कई बार ज़मीन तो आपकी रजिस्ट्री हो जाती है और रजिस्ट्री होने के बाद आपको भटकना पड़ता है। यानी कि बेचने वाला ही व्यक्ति बाद में परेशान होगा। अगर ये आपको परेशानी नहीं उठानी है, तो मैंने जो आपको बताया कि जो चेक का जो नंबर है, वो उसमें ज़रूर दर्ज करा लीजिए। और ये जो चेक का विवरण है, अगर ऐसी दशा में अगर ये बाउंस होता है या फिर कुछ त्रुटि होती है, तो ये जो बैनामा है, ये जो रजिस्ट्री है, वो शून्य मानी जाएगी। अगर आप ऐसा इसको अंकित करा लेंगे, तो आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। बेचने वाला व्यक्ति जो है हमेशा सुरक्षित रहता है और हमेशा सुरक्षित ही रहेगा, क्योंकि बाद में चेक, आप जानते हैं कि चेक के माध्यम से जब भी पेमेंट होता है तो 1 से 2 दिन लग जाता है और रजिस्ट्री आपको जब होती है तो बेचने वाला उसी दिन आपको चेक प्रदान करता है। तो क्योंकि वो पेमेंट तो आप अगले दिन जाके लगाएंगे बैंक में और उसके अगले 1 से 2 दिन में वो पेमेंट आपके पास आने वाला है। तो अगर आप रजिस्ट्री में इसको मेंशन करा के रखेंगे, यानी रजिस्ट्री में उस चेक को दर्ज करा के रखेंगे, तो उम्मीद है कि आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। अगर ऐसा धोखाधड़ी होती भी है और आपने उस चेक रजिस्ट्री में मेंशन करा रखा है, यानी कि रजिस्ट्री में उसको दर्ज करा रखा है चेक को, तो वो रजिस्ट्री बाद में शून्य हो जाएगी और आप जब भी कोई सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करेंगे, तो वो रजिस्ट्री पूरी तरह से शून्य हो जाएगी और जो बेचने वाला व्यक्ति है वो हमेशा ही सेफ रहेगा। अब दूसरी बात बता देता हूँ कि अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं, तो भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। आप जो पेमेंट दे रहे हैं, वो चेक के माध्यम से अगर दे रहे हैं, तो उसको रजिस्ट्री में आपको भी अंकित कराना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है, बाद में वो मुकर नहीं सकता है। यानी कि बाद में ये नहीं कह सकता है कि हमने पैसा नहीं मिला, हमें ये चीज़ हमको उपलब्ध नहीं हुई। अगर आप चेक के माध्यम से पैसा दे रहे हैं, तो चेक का आपको मेंशन कराना भी आपको बहुत ज़रूरी है। तो इससे जो विक्रेता है, वो कभी भी भाग नहीं सकता है, कभी ये नहीं कह सकता है कि मुझे पैसा नहीं मिला है। तो ये दोनों आपको सावधानी बरतनी है। और जो क्रेता हैं, उनको मैं एक और सलाह दे देता हूँ कि जब भी आप ज़मीन खरीदें या प्लॉट खरीदें, तो वो अगर प्लॉट में अगर किसी प्रकार की कोई पेड़ हैं या फिर कुछ और निर्माण है, तो उसको ज़रूर दिखाइए आप रजिस्ट्री में कि इस प्लॉट में ये पेड़ हैं और ये समुन्नतियाँ हैं या भी जो भी उसमें निर्माण है, वो ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं दिखाते हैं, तो ये भी एक प्रकार की जो स्टाम्प की चोरी है, उसमें आता है कि कई बार ऐसे मामले बाद में संज्ञान में आते हैं और बाद में भारी जुर्माने देना पड़ता है। तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए और रजिस्ट्री में सब कुछ चीज़ें लिखनी चाहिए, जो भी उसमें दर्ज हो, जो भी उस प्लाट में या खेत में या जो भी ज़मीन में ले रहे हैं आप, तो जो उसमें उगा हो या फिर जो भी मतलब पेड़ लगे हों, उसको ज़रूर दर्ज कराना चाहिए। तो अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, तो ख़ास करके चेक के माध्यम में जो मैंने आपको बताया, बहुत ही हमेशा सेफ़ रहेंगे और इस तरह से आप हमेशा से परेशानी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा और ज़मीन से जुड़े हुए ख़ास तौर से जो विषय हैं, मैं उस पे लाता रहता हूँ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।